सो हेलो क्लास 12। आज केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम हुआ है आपका। पेपर काफी सही था, कोई मुझे ऐसा टिपिकल नहीं लगा। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज एमसीक्यूज। आप मैच करो अपने एमसीक्यूज कितने सही हैं। हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सेट वन ऑफ पंचकुला रीजन। आपको पता होगा बोर्ड एग्जाम का जो ये सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर है वो अलग अलग रीजन का अलग अलग आता है। तो ये पंचकुला रीजन जो मेनली पंजाब हरियाणा में पेपर आया है उसका सेट वन हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यू है when MnO2 is fused with KOH it mainly gives option B is the correct answer। आपने पढ़ा होगा एक ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है K2MnO4। लिगेंड ETTA4- is the example of, ये आपको पता होगा हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो आंसर विल बी डी, दैट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्स। तो जो आपके बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो है वो चिलेट बनाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कार्बन बॉन्डेड टू X। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। आपको पता है डबल बॉन्ड वाला जो होता है कार्बन वो sp2 होता है, तो सी ऑप्शन में sp2 से डायरेक्टली लिंक है, sp2 कार्बन से आपका हेलोजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर लगा है Cl और आपको पता है Cl का जो -I इफेक्ट है वो ज्यादा होता है। एक्सेप्शनल में है, नहीं तो रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है, बट हेलोजेंस में -I, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका एनिसोल विद HI। तो एनिसोल यानी कि बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है OCH3 प्लस आपने करा HI, तो क्या बनेगा आपका A, फिनॉल प्लस CH3I। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका इथेनॉल ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड H2SO4। तो आपको इथेनॉल और हीटिंग कंसनट्रेट डिहाइड्रेशन याद आता है और बच्चों ने डी भी लगाया होगा, बट करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि आप टेम्परेचर देखो यहाँ गिवन है 443 पे आपका इथीन बनता है, बट इट इज 413, सो डाइथाइल ईथर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर। लोअर है, दोनों से कम है, यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात कर रहा है। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। तो ये आंसर है इसका डी, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है, ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी या सोल्यूट के इक्वल होता है, तो आंसर जो है वो सेम रहेगा, डी ऑप्शन। 10th है आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सॉल्यूशन है तो H2O भी है यहाँ पर, तो H प्लस और Na में डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस का ज्यादा है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। H2 इज लिबरेट एट द कैथोड। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर इज बी, एक्टिवेशन एनर्जी। आपको पता होगा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है कैटलिस्ट, इसीलिए जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है ऑन एडिंग कैटलिस्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 12th, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन P गिव्स Q द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ P इंक्रीज बाय 8 फैक्टर 8 से बढ़ गया। अगर आपने क्या करा, कंसेंट्रेशन को डबल किया, इसका मतलब 3 टाइम्स 2 की पावर 3 आप कर रहे हो तो 8, तो इसका मतलब आपका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, थर्ड, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज योर असर्शन रीजंस। असर्शन रीजंस की हम बात करें तो असर्शन है 13th, एलिफेटिक प्राइमरी मीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। एल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एन आयन फॉर्म्ड बाय थैलिमाइड, ये इसका करेक्ट रीजन है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका मैकेनिज्म से रिलेटेड है। 14th है आपका यूरेसिल इज प्रेजेंट इन डीएनए। बिल्कुल गलत है, डीएनए में आपका होता है ATGC, तो पहला ही गलत है आपका ऑप्शन, तो दूसरा ट्रू ही होगा और आंसर होगा डी। एक चेक भी कर लेते हैं, डीएनए अंडरगो सेल्फ रेप्लिकेशन इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो आंसर विल बी डी। उसके बाद आपका आता है डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एलिफेटिक अमीन। बिल्कुल सही बात है, और डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक अमीन शो रेजोनेंस, इट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं होता, तो आपका आंसर बन गया सी, क्योंकि असर्शन आपका ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट है पैरानाइट्रो एनिलीन इज वीकर बेस देन पैराटोल्यूडाइन। आई होप आपको पता होगा, इस बच्चे ने बना भी रखे हैं। क्या है आपका, देखो ये होता है एनिलीन NH2, इसके ऊपर लगा है पैरा पे एक बार नाइट्रो ग्रुप, और एक बार आप पैरा पे लगा दो CH3, तो ये होता है आपका पैराटोल्यूडाइन। तो आपको पता है इसका -I इफेक्ट होगा, तो -I इफेक्ट आपका एसिडिटी को या -I इफेक्ट या -R इफेक्ट जो आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के, वो एसिडिटी बढ़ाते, बेसिसिटी को कम करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पैरानाइट्रोएनिलीन जो है वो वीकर बेस रहेगा, और रीजन भी बिल्कुल सही दिया है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है NO2 का वो वीकर बेसिस को बनाता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए।
तो ये थे हमारे सेट ए के सारे एमसीक्यूज और एसेसरिज्म का डिस्कशन। तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए आपके कितने एमसीक्यूज सही हुए।